प्रभु श्री राम के समक्ष भैया भरत ने ऐसा कहा तो एक जाबाली नाम के महात्मा है, ये हैं तो मध्य प्रदेश के जाबालीपुरम, जो आजकल जबलपुर कहा जाता है, लेकिन हमारे अयोध्या में रहते थे। ये महात्मा है, ये श्री राम से बहुत प्रेम करते हैं। अब इनके मन में यह बात आई कि किसी प्रकार जो है श्री राम को वापस ले चलना चाहिए, और इन दोनों भाइयों में तर्क का आश्रय लेकर के सुंदर संवाद चल रहा था। तो ये महात्मा बीच में बोल पड़े। इन्होंने कहा, देखो रघुनंदन, ये धर्म, यह वेद, यह शास्त्र की चर्चा आप कब से कर रहे हो? देखो, सबसे बड़ा धर्म क्या है इसको समझो। आई हुई संपत्ति को इस प्रकार से ठुकराना धर्म नहीं है। देखो, जो प्रत्यक्ष में दिख रहा है उसको ठीक से समझना ही सबसे बड़ा धर्म है। भविष्य में क्या होगा, यह क्या होगा, ऐसा सोचना यह धर्म नहीं है। और यहां पर नास्तिक मत का प्रतिपादन किया है, और यहां पे बड़े बड़े तर्क उन्होंने रखा है। उन्होंने कहा कि यह सब जो कार्य होते हैं ना, हम दान और हम ये सब की जो चर्चा करते हैं, देखो राघव, ये सब सिर्फ कहने की बातें होती हैं। अच्छा एक बात बताओ, लोग पाथे लेकर यात्रा करते हैं कि नहीं? हम कहते हैं कि यहां कोई चीज दान कर दो तो वहां उस मरे हुए व्यक्ति को मिल जाएगा, हम यहां पिंड दान कर रहे हैं तो वहां उसको मिल रहा है। एक बात बताओ, कोई आदमी बिना छाता के कहीं चला जाए और वहां वर्षा होने लगे, तो कोई कहो बिना छाता के गया है, यहां किसी को छाता दान कर दो, तो क्या उसको वहां छाता मिल जाएगा? तो ये सब बातें जो है, अच्छा ये जो दर्शन है ना, नास्तिक दर्शन, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है महाराज, इसके तर्क बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, ये बड़ा सटीक बैठता है। और जो आपने चारवाक दर्शन का नाम सुना होगा, इस नास्तिक दर्शन का यह प्रतिपादन है। जो वेद को प्रमाण न माने, जैसे बौद्ध दर्शन, उसकी भी यहां पर चर्चा है। मतलब नास्तिक जितने दर्शन हैं, देखिए, ईश्वर को जो न माने उसको नास्तिक नहीं कहते। नास्तिक उसे कहते हैं जो वेद को प्रमाण न माने। नास्तिको वेद निंदकः, ये नास्तिक की परिभाषा है। तो जो नास्तिक दर्शन है, जैसे बौद्ध दर्शन है, जैसे चारवाक दर्शन है, ये नास्तिक दर्शन है जो वेद को स्वीकार नहीं करते, उसका यहां पर प्रतिपादन किया है। और चारवाक दर्शन में तो धर्म और मोक्ष को भी नहीं माना, केवल अर्थ और काम को माना गया। चारवाक ने तो कहा, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अरे जब तक जिंदगी है, ठाठ से कर्जा लेकर के खूब खाओ पियो, घी पियो, मरने के बाद क्या होगा कौन देखा है? धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी कहा करते थे, देखो तो उस समय का नास्तिक भी अच्छा था, जो कहता था ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, सुराम पीवेत नहीं कहता था। कम से कम उस समय का नास्तिक भी कहता था घी पीना, अच्छे से स्वस्थ रहोगे। उस समय का नास्तिक भी नहीं कहता था कि शराब पीना। आज समाज कितना पतनशील हो गया है कि उस समय का नास्तिक भी आजकल तथाकथित बुद्धिजीवों से अच्छा माना जाता था महाराज, अच्छा माना जाता था। ऐसे मत का यह प्रतिपादन किया तो भगवान श्री राम ने कहा, आज मैं पिताजी के एक कर्म की निंदा करना चाहता हूं। निंदा में हम कर्म कृतम पितुस्तत् यस्त्वाश गृहलाद विषमस्थ बुद्धिम। आज मैं पिता के इस कर्म की निंदा करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को अपनी अयोध्या में रख कैसे लिया सभा में, जो व्यक्ति इस नास्तिक मत का समर्थन करने वाला है। और फिर भगवान श्री राम ने यहां आस्तिक मत का सुंदर प्रतिपादन किया है। वे सब विषय बड़े लंबे हैं। आस्तिक मत का यहां प्रतिपादन किया है भगवान श्री राम ने। महाराज, जो शरीर धर्म को मानते हैं, शरीर यहीं पड़ा रह जाता है और फिर हम कहते हैं कि मर गया। जब शरीर ही सब कुछ है तो फिर हम क्यों कहते हैं मर गया? हमें तो मान लेना चाहिए कि शरीर यही है।
जिस शरीर को खूब घी पिला करके हम पाल पोस करके रखते हैं, तो फिर हम क्यों रोते हैं? इसका मतलब हम शरीर नहीं हैं। और ये सब देहात्मवादी दर्शन है, जो केवल शरीर के सुख की बात करते हैं, जो केवल शरीर को साधने की बात करते हैं, ये सब नास्तिक दर्शन है। शरीर तो नष्ट ही हो जाएगा महाराज, इसलिए हमें आत्मवादी होना चाहिए, देहात्मवादी नहीं होना चाहिए।